Hello. Today we are going to discuss the provisions related to gratuity given in section 1010 of the Income Tax Act. ग्रेचुटी वो अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए देता है एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट और आफ्टर हिज रिटायरमेंट। जनरली ग्रेचुटी के लिए कोई भी एम्प्लॉय तब एलिजिबल होता है जब उसने कम से कम 5 साल उस एम्प्लॉयर के पास सर्विस रेंडर की है। And this retirement may be due to any reason, either due to accident or due to his age of superannuation, whatever reason, or his continuous ill health, whatever may be the reason. और ये ग्रेचुटी के लिए जो अमाउंट एम्प्लॉयर देता है उसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी में से नहीं रहता। अब चूंकि हम दो टैक्स रिजिम्स पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि ओल्ड टैक्स रिजिम में कुछ अलग है, न्यू टैक्स रिजिम में कुछ अलग है। तो पहले हम ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी इज फुल्ली एग्जम्प्ट एंड इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट इन न्यू टैक्स रिजिम आल्सो। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज gratuity is fully exempt in both tax regimes, whether it is new tax regime or whether it is old tax regime. Then for the non-government employees, again there are two categories. One category of employee is that to whom payment of gratuity act is applicable, and the second category is one to which payment of gratuity act is not applicable. तो दोनों में क्या फर्क आएगा? तो एक माइनर डिफरेंस की वजह से ये दो कैटेगरीज अलग डिस्कस करनी पड़ती है। तो पहली बात तो कि जब ग्रेचुटी एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मिलता है तो कितना होगा एग्जम्प्टेड? तो मैक्सिमम इज 20 lakhs, दोनों में मैक्सिमम अमाउंट इज 20 lakhs। लेकिन कैलकुलेट करना पड़ता है कि द मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 इज एग्जम्प्टेड। तो फर्स्ट तो होता है ऑफकोर्स ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड, एंड जो थर्ड फिगर हमें देखना है दैट इज ₹20 lakhs। जो सेकेंड फिगर कैलकुलेट करना होता है वो होता है लास्ट ड्रॉन सैलरी डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 15 into the number of years of service. Last drawn salary divided by 26 multiplied by 15, क्योंकि एक साल के लिए 15 दिन की सैलरी ग्रेचुटी के तौर पे कम से कम मिलनी चाहिए एम्प्लॉय को, इसलिए लास्ट ड्रॉन सैलरी डिवाइडेड बाय 26। 26 क्यों? तो 4 संडे आते हैं इसलिए वो 26, एंड इंटू 15 क्योंकि आधे महीने की सैलरी 15 डेज सैलरी हम बोल रहे हैं, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। अब यदि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होता है तो फिर एनी पीरियड इन एक्सेस ऑफ 6 months इज कंसिडर्ड एज 1 year। मतलब किसी ने 21 साल 7 महीने सर्विस की है तो उसको हम 22 साल कंसिडर करते हैं। और जहाँ पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता वहाँ पे सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस ही लिया जाता है। तो 3 फिगर्स जो देखने पड़ते हैं वो 3 फिगर्स में से जो सबसे कम रहता है वो एग्जम्प्ट होता है। तो वो 3 फिगर्स कौन कौन से हैं? तो पहला है ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड, सेकेंड है लास्ट ड्रॉन सैलरी डिवाइडेड बाय 26 into 15 and into the number of years of service। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है तो कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है तो of course the number of years of service and any period in excess of 6 months will be considered as a year, and if payment of gratuity act is not applicable so in that case only completed years of service will be considered। मतलब 11 साल 11 महीने 29 दिन भी हो रहे हैं तो उसे 11 साल ही पकड़ा जाएगा, उसे 12 साल नहीं कंसिडर किया जाएगा। Now if we come to the new tax regime, so for the assessment year 25-26 it is a good news for the assessees
कि इस साल 5 लाख रुपए तक की छूट ग्रेच्युटी में मिलेगी इवन टू द एम्प्लॉयज हु हैव ऑप्टेड फॉर द न्यू टैक्स regime। तो ये ग्रेच्युटी से रिलेटेड आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।